विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति में राजकोष और करारोपण के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजकोष की। मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य संबंधी धारणा बताई है उसमें उन्होंने कोष को प्रमुख स्थान दिया है और वो ये मानते हैं कि कोष के अभाव में प्रजापालन तथा राष्ट्र की रक्षा संबंधी दायित्वों की पूर्ति संभव ही नहीं है। अतः मनु राजा को ये निर्देश देते हैं कि वह प्रतिदिन अपने कोष की आय तथा व्यय का निरीक्षण करें। मनु ने कोष में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है, जैसे प्रशासन संबंधी व्यय, सेना संबंधी व्यय तथा प्रजा कल्याण पर व्यय। ये वो व्यय हैं जिनको राज्य के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है। इस राजकोष के बारे में मनु का यह मानना है कि राजकोष राजा की निजी संपत्ति नहीं है और राजकोष का जो उपयोग है वो प्रजा पालन के लिए राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मनु राजा को ये सख्त हिदायत देता है कि राजकोष की वृद्धि करने के लिए राजा प्रजा का किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं करे। हालांकि उनका मत है कि राजा को प्रजा पालन के लिए करों के द्वारा धन का संग्रह करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि राजकोष किसी भी तरीके से राजा की कोई निजी संपत्ति नहीं है। उसमें जो धन है उसका प्रजा पालन के लिए उपयोग करना है और राजकोष की वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार के शोषण की मनाही मनु के द्वारा की गई है। दूसरी बात जो हम करेंगे वह करारोपण के संबंध में है कि राजा धन संग्रह कैसे करे। तो इसमें पहली बात वो कर सिद्धांत के रूप में करते हैं। मनु कहते हैं कि राजा को प्रजा पालन के दायित्व एवं अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए कर लगाने चाहिए, लेकिन कर लगाने और उसको वसूलने के लिए कुछ सिद्धांत मनु के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। उन सिद्धांतों पर हम बात करते हैं। पहली बात वो करते हैं प्रजा रक्षण के सिद्धांत की। इसमें मनु कहते हैं कि जो राजा चोर, तस्कर को नियंत्रित तथा दंडित नहीं करता किंतु प्रजा से कर आदि प्राप्त करता है, उस राजा के प्रजाजन दुखी होकर विद्रोह कर देते हैं और उस राजा की राजशक्ति का पतन हो जाता है। किंतु जब राजा प्रजा की रक्षा करते हुए कर वसूलता है तो उसका राज्य राज सुख सींचे हुए वृक्ष की भांति लगातार बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से प्रजा रक्षण के सिद्धांत का निर्माण करते हुए मनु ये कहता है कि जो लोग चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, उनको रोकने का दायित्व राजा का है और यदि राजा ऐसा काम नहीं करता और फिर भी अपनी प्रजा से वह कर वसूल करता है तो यह राज्य के लिए उचित नहीं है। कर वसूलने का जो कार्य है वो कार्य
राजा को तभी करना चाहिए जब वह प्रजा की रक्षा संबंधी कार्यों का पूर्णतः पालन कर रहा हो। दूसरे सिद्धांत की वो बात करते हैं, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत की। इस राष्ट्रीय योजना सिद्धांत में मनु कहता है कि राजा को राज्य की कृषि एवं व्यापार की उन्नति तथा प्रजा कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं बनानी चाहिए और इन योजनाओं को लागू करने के लिए कर के रूप में धन का संग्रह करना चाहिए। यानी कि करारोपण का उद्देश्य केवल और केवल मात्र राजकोष में धन की वृद्धि करना नहीं होना चाहिए, अपितु धन संग्रह के पीछे कोई योजना होनी चाहिए और उस योजना में जनता का भला निहित होना चाहिए। और इस काम के लिए राज कर्मचारियों को तथा प्रजाजनों को सबको सुख मिले, उनके सुखों में वृद्धि हो, इस बात का भी राजा को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात सिद्धांत के रूप में जो करते हैं वह है लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत। मनु ये कहता है कि राजा को किसी वस्तु या सामग्री के कुल लागत पर या कुल लागत मूल्य पर कर नहीं लगाना चाहिए। कर किस पे लगाना चाहिए? जिस वस्तु के व्यापार से को लाभार्जन हुआ है उस लाभ पर कर लगाया जाना चाहिए। वो साफ कहते हैं कि क्रय विक्रय, मार्ग व्यय, भोजन तथा भरण पोषण आदि व्यय को ध्यान में रखकर व्यापारियों पर कर लगाया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब राजा व्यापारियों पर कर लगाए तो वह ये देख ले कि उस व्यापारी ने उस वस्तु के क्रय विक्रय में, उसके आने जाने में और उसके स्वयं के परिवार के भोजन पालन पोषण में जो उसका व्यय हो रहा है उसको ध्यान में रखकर ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। अगर राजा इस नियम के आधार पर कर संग्रह करता है तो व्यापारियों को कर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके कर देने की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती रहेगी और राजकोष की भी वृद्धि आसानी से होती रहेगी। यानी कि पहली बात तो ये कि लाभ पर कर लगाना चाहिए। दूसरा ये देख लेना चाहिए कि व्यापारी के जो निर्धारित उसके जो खर्चे हैं उन खर्चों को दृष्टिगत रख कर ही उससे कर वसूल करना चाहिए। चौथी बात वो करते हैं व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। इसमें वो कहते हैं कि राजा को कर देना ऐसा कार्य है जो प्रजाजन को व्यथापूर्ण लगता है, यानी बुरा लगता है। अतः मनु का ये निर्देश है कि राजा को कर इस प्रकार लगाने और वसूलने चाहिए कि प्रजाजन कष्ट का अनुभव नहीं करे। सीधी सी बात है, अगर किसी से पैसा लिया जाता है तो उसको बुरा लगेगा और इस बात को मनु अच्छे से समझते हैं। तो वो कहते हैं कि राजा को कर वसूलते वक्त प्रजाजन को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान रखना चाहिए। और वो कर प्रणाली के बारे में कहते हैं कि ये कर प्रणाली जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रजाजन सहज भाव से कर अदा कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी बात मनु के द्वारा कही गई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की है कि जैसे जोंक, बछड़ा और भंवरा थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, यानी वो बहुत कम कम ग्रहण करते हैं खाने के लिए, वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ले। पांचवी बात वो करते हैं अधिक कर निषेध के
सिद्धांत की, जिसमें वो कहते हैं कि राजा कभी भी प्रजाजन पर अधिक मात्रा में कर नहीं लगाए, क्योंकि अधिक कर लगाने की नीति प्रारंभ में राजा की समृद्धि का नाश करती है और अंत में स्वयं राजा का विनाश कर देती है। प्रजा और राजा दोनों को ही इससे हानि होती है। व्यापारियों से निर्धारित मात्रा में ही कर लिया जाना चाहिए, इस बात का भी राजा को ध्यान रखना चाहिए। अब किस किस प्रकार के कर लगाए जाने चाहिए, किस किस प्रकार के कर होते हैं, इसके बारे में मनुस्मृति में जो लिखित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली वो बात करते हैं बलि, कर का एक रूप है। मनुस्मृति के अनुसार यह कर ग्रामवासियों पर लगाया जाता था और इसे प्रतिमा अथवा वर्ष में एक बार एकत्रित करके राजकोष में जमा किया जाता था। अब गांव में जो अन्न धान्य, पान, चारा, ईंधन जो भी उपज होती थी, उसका 6वां भाग ग्रामवासियों से अधिकारियों के द्वारा एकत्रित करके राजकोष में भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार से ये कर की पहली श्रेणी है। दूसरा, मनु शुल्क की बात करते हैं। शुल्क ऐसा कर है जो उन व्यापारिक वस्तुओं अथवा सामग्री पर लगाया जाता है जो बाजार हाट में व्यापारियों द्वारा बेची जाती थी। अगर हम आधुनिक अर्थों में इसको समझने की कोशिश करें तो जो चुंगी है उससे इसको हम जोड़कर देख सकते हैं। आधुनिक समय में शुल्क चुंगी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। इसका जो है प्रतिशत कितना होगा, तो मनु ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी को जो लाभ होता है उसके 20वें भाग के रूप में शुल्क उससे वसूला जाना चाहिए। और ये शुल्क जो है वसूलने के लिए राज्य की सीमा तथा अन्य विभिन्न नगरों या बाज़ारों को जाने वाले मार्गों पर चौकियाँ यानी शुल्क स्थान स्थापित करके व्यापारियों से शुल्क ग्रहण किया जाना चाहिए। एक नियम और था कि कोई व्यापारी विभिन्न रूपों में शुल्क की चोरी करता था तो उसके द्वारा चोरी किए गए कर की कुल मात्रा के 8 गुना अधिक मात्रा में उससे दंड के रूप में धन की वसूली की जाती थी। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी शुल्क के रूप में कर नहीं चुकाता था, उसकी चोरी करता था, तो यदि वो ऐसा काम करता है तो उससे जो उसका कर होता था उससे 8 गुना अधिक उससे कर वसूलना चाहिए। ऐसी बात मनु के द्वारा कही गई है। और यदि कोई व्यक्ति राज्य द्वारा प्रतिबंधित किसी सामग्री को बेचता है तो राजा को उस व्यापारी के सारे व्यापार को समाप्त कर देना चाहिए, उसका हरण कर लेना चाहिए। यानी प्रतिबंधित जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार, उनको बेचने के संबंध में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके सर्वस्व का हरण कर लेना चाहिए। तीसरी बात जो करों के संदर्भ में मनुस्मृति में कही गई है वह दंड है। मनु ने दंड के 10 स्थान बताए हैं, जिनमें से एक स्थान अर्थदंड भी है। अर्थदंड विभिन्न अपराधियों से प्राप्त जुर्माने के रूप में एकत्रित किया जाता है। अर्थदंड के रूप में प्राप्त राशि का प्रयोग भी राजा को प्रजा रक्षण के लिए ही करना चाहिए। और उन्होंने अपराधों के
लिए अलग अलग प्रकार के अर्थदंडों की व्यवस्था की है, जिसमें वो अपराधों के बारे में कहते हैं कि कोई व्यक्ति विभिन्न कारणों से झूठी गवाही देता है, किसी संविदा का उल्लंघन करता है, चरावे द्वारा पशुओं की खेती को चराना या नष्ट करना, अपशब्द कहना या अपमान करना, ये कुछ ऐसे अपराध थे जिन पर जुर्माना लगाया जाना जरूरी होता है और वो जुर्माने की राशि जो है राजकोष में जमा होनी चाहिए। कुछ अन्य करों की भी बात मनु के द्वारा की गई है, जैसे संस्तरण कर। यह संस्तरण कर व्यापार की उन्नति एवं नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य नदी नालों आदि को पार करने के लिए पुलों, नावों, डोंगियों आदि की व्यवस्था करता है और इन व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए संस्तरण, जिसको तट अथवा तरण कर के रूप में हम जान सकते हैं, वसूला जाना चाहिए। इसमें मनु कहते हैं कि जो मल्लाह हैं वो एक किनारे से दूसरे किनारे नदी पार कराते हैं और उससे उनको जो पैसा वसूल होता है उस पैसे का एक अंश उन्हें राजकोष में जमा कराना चाहिए। इसके अलावा वो बात कहते हैं कि भारयुक्त वाहन, पशुओं आदि को लाने ले जाने में जो साधन काम में लिए जाते हैं उन पर जो आय होती है उन पर कर लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति है उससे संस्तरण कर कम लेना चाहिए और जो 2 माह से ऊपर की गर्भिणी स्त्री है अथवा सन्यासी है, वानप्रस्थ ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, उनसे कोई कर नहीं लेना चाहिए। अन्य करों में वो पशु कर की भी बात करते हैं। यह कर पशुओं के व्यापारियों से प्राप्त किया जाता था, जिन्हें पशुओं की बिक्री से प्राप्त लाभ का 50वां हिस्सा राजा को पशुकर के रूप में देना होता था। इसके अलावा वो श्रमजीवी एवं शिल्पकारों पर भी कर लगाने की बात करते हैं। मनु ने श्रमिकों तथा शिल्पियों पर भी कर लगाने के निर्देश दिए हैं, किंतु यह कर वस्तु अथवा धन के रूप में नहीं अपितु उनसे प्राप्त निःशुल्क सेवा के रूप में है। यानी कि जब कभी राज्य के द्वारा किसी प्रकार के निर्माण की बात की जाएगी या किसी प्रकार का कोई शिल्पकारी का काम होगा तो उसमें उन शिल्पकारों को और दस्तकारों को आवश्यक रूप से अपना श्रम देना होगा। उनसे कोई वस्तु अथवा धन नहीं लिया जाएगा, उनका श्रम ही एक कर के रूप में माना जाएगा। इस संदर्भ में वो कहते हैं राजा श्रमिक, शूद्रों तथा लुहार, बढ़ाई आदि शिल्पियों से प्रति माह में 1 दिन निःशुल्क काम करा सकता है अथवा उनकी सेवा प्राप्त कर सकता है। आखिरी कर की वो बात करते हैं आकार कर की, जिसमें वो कहते हैं राजा को प्रजा से स्वर्ण के लाभ का 50वां भाग कर के रूप में प्राप्त करके राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। खानों और लवणों के उत्पत्ति स्थान से प्राप्त कर को आकार कर मनु के द्वारा बताया गया है। तो करारोपण संबंधी एक विस्तृत व्यवस्था मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के द्वारा बताई है, परंतु कुछ बातें इसी संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। मनु ने वेद पाठी ब्राह्मण को दान का अधिकारी माना है, अतः कहा है कि राजा धनाभाव होने पर भी वेद पाठी ब्राह्मण पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाए। और वो ये भी कहते हैं कि राजा को ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की
आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि वे भूख आदि से पीड़ित नहीं हों। तो इस तरीके से कुछ विशेषाधिकार भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को करारोपण के संबंध में मनु के द्वारा प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद।